और यही भरोसा हमारा पाकिस्तान ने तोड़ा था। आपको याद होगा, पड़ोसी हमारा, वो पड़ोसी जिसके बारे में अटल जी ने कहा था पड़ोसी बदल नहीं सकते, लेकिन हमारे दो पड़ोसी ऐसे हैं, चीन और पाकिस्तान, जो भरोसे की बिसात पर कम से कम खरे नहीं उतरते। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के दौरान दोनों पड़ोसियों पर खुलकर बात हो रही है। पाकिस्तान के आतंक प्रेम पर सभी दलों ने इस बार एक साथ प्रहार किया है। पहलगाम के गुनहगारों के खिलाफ सेना और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव चलाया था, जिसमें 3 आतंकवादी मार गिराए गए। तीनों पाकिस्तान के रहने वाले थे। और इसी बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी अब एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। 2 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठ की फिराक में थे। एलओसी पर दोनों मारे गए। ऑपरेशन का नाम शिव शक्ति था। पहले ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद आतंकवादियों का लगातार खात्मा। जाहिर है कि पाकिस्तान में आतंकी आकाओं की हालत पतली है। दहशतगर्दों की मौत पर पाकिस्तान में इन दिनों मातम खूब देखने को मिल रहा है। वैसे उनके यहां मातम की प्रथा भी है, तभी शायद आतंकवादियों के मारे जाने पर करोड़ों का ऐलान किया गया था। लेकिन आज नहीं तो कल तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि इन सब के बीच पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा एक बार फिर तेज हुई है, क्योंकि संसद में इस बार हिंदुस्तान में जमकर बहस हुई है। पाकिस्तान को जंग का डर इसलिए सता रहा है क्योंकि भारत स्पष्ट कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, यह अभी भी जारी है। आज भी राज्यसभा पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफी चर्चा हुई और मोटे तौर पर कहें तो सभी दल एक बात को लेकर कम से कम सहमत थे कि आतंक के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ कोई नरमी ना बरती जाए, आतंक पर सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि दूसरी तरफ इस चर्चा के हाइलाइट्स में पाकिस्तानी जनता के मोबाइल भी लगातार आ रहे थे। पाकिस्तान में तमाम लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर इन्हीं बातों को शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ऑपरेशन महादेव की कैसे चर्चा हो रहे हैं, अब हम आपको वो दिखाते हैं इस कचहरी में। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया। ये तीनों पाकिस्तानी, 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। पाकिस्तान ने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। लोकतंत्र के मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, भारत की वीर सेना के पराक्रम और शत्रु की पराजय का सबूत दे रहे थे। पाकिस्तान के लोग, अरे मैं तो स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई कह रहा था मैं तो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था, हम कुछ सोचे पहले तो भारत ने तो हमला कर दिया। पीएम मोदी का मैसेज पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान की आवाम सुन रही थी। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। सवाल, बॉर्डर पार ऑपरेशन महादेव के कैसे चर्चे हैं? 3 दहशतगर्दों को श्रीनगर में मार दिया गया है, जिसमें से जो थे शायद इनका पहलगाम से कोई ताल्लुक था। ये जो आज ऑपरेशन महादेव की आड़ में, क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत अब पाकिस्तान पर फिर कोई बराह रास्त जारहियत का इरादा रखता है? पाकिस्तान में ऑपरेशन महादेव का कैसा खौफ चल रहा है? ये एक अंदर तशवीश आती है, वो ये आती है कि ये अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, जो किसी वक्त दोबारा हमारे सर पे एक जंग वाली कैफियत आ जानी है इसी हरकतों से। पाकिस्तानी क्यों बोले पीएम हो तो मोदी जैसा? खुदा की कसम उसके लिए जान भी हाजिर है, सिर्फ उसके जज्बात अच्छे हैं, उसका काम, उसके जज्बात अच्छे हैं। जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक के बीज बोता है, आतंक की खेती करता है, जो पाकिस्तान पहलगाम का मुजरिम है, जिस पाकिस्तान के जनरल आतंक परस्त है, उस पाकिस्तान की आवाम क्यों मोदी की मुरीद है? इसका पहला ट्रेलर इस्लामाबाद सुन ले। पाकिस्तान का 1 रुपया भी 1 रुपया ही है, पाकिस्तान का 5000 भी 5000 ही है, उनका 5000 15,000 रुपया है, ऐसे ही है। ताल्लुकात हमें अच्छे रखने चाहिए। इंडिया के साथ भी नरेंद्र मोदी भी है, ठीक है, वो एक प्राइम मिनिस्टर है, बाय वेल गुड वेल उसकी अच्छी चलती है, उसकी रिस्पेक्ट बनती है। खुदा की कसम उसके लिए जान भी हाजिर है, सिर्फ उसके जज्बात अच्छे हैं, उसका काम, उसके जज्बात अच्छे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में महामंथन हुआ।
हिंदुस्तान की ताकत का ट्रेलर देखकर पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया, कैसे भारतीय सेना के आगे गिड़गिड़ाया, इसकी डिटेल्स जब पीएम मोदी ने संसद में रखी तो खतरे की घंटियां इस्लामाबाद में बजी। और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। पहलगाम के 3 गुनहगार ऑपरेशन महादेव में ढेर हुए। हिंद के वीरों ने पाकिस्तान की गोद में पले आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया। पाकिस्तानी मीडिया विलाप करने लगी, आवाम को डराने लगी कि हिंद की सेना फिर आ रही है, जंग छिड़ने वाली है। वो कह रहे हैं कि जी हाशिम मूसा जो है वो पहलगाम इंसिडेंट का मास्टरमाइंड था और ये पाकिस्तान की आर्मी का फॉर्मर कमांडर है, पाकिस्तान का एसएसजी कमांडो है, ये ऑपरेशन महादेव के अंदर मारा गया है। ये पाकिस्तान के अंदर हमने घुस के स्ट्राइक करनी है, ये उसके वाले से भी कह रहे हैं कि वो भी जारी हो सारी है। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी जराए हैं, पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, उनकी तरफ से क्या खबर दी गई है, ये पहले आप सुन लें कि पाकिस्तान का मौकफ क्या है, और इससे आपको मामलात की संगीनी का भी इदराक हो जाएगा कि एक मर्तबा फिर पाक भारत कशीदगी अपने उरूज पे पहुंचने वाली है और भारत पाकिस्तान के खिलाफ सबूत प्रोवाइड करके जवाब तराशने जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान एक्सपोज हुआ तो उसे जंग का खौफ सताने लगा। पाकिस्तान में लाइव टेलीकास्ट होने लगा। मुनादी ये तक की गई कि भारत ने बातचीत बंद की है, जंग नहीं। ढिंढोरा ये पीटा गया कि पाकिस्तान पर भारत का गोला किसी भी वक्त गिर सकता है। ये बातचीत होनी चाहिए। बातचीत का बगैर जो है ना, ये दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, किसी वक्त भी जंग हो सकती है। और ये क्रिकेट को ले आए, कि हॉकी को ले आए, हर चीज़ में बातचीत बंद कर दी उन्होंने लेके। लेकिन अब साथ साथ जबकि हम देखते हैं कि मिस एडवेंचर का भी खतरा है। पहलगाम का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। पाकिस्तान ने भारतीय सेना का पराक्रम देखा, नए भारत की बढ़ती ताकत देखी, भारत का मजबूत नेतृत्व देखा। ऐसे में पाकिस्तानी अपनी कठपुतली हुकूमत को मोदी का नाम लेकर क्या पैगाम दे रही है, ये भी सुनिए। मुझे आज एक बात पता चली है नरेंद्र मोदी के मुतालिक, उसके सियासत से तो हम बिल्कुल डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने इंडिया को रूल किया है 10-11 साल से, हम खुद हैरान हैं। देखो, जिस तरह अभी मुझे एक बात पता चली है कि इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, एक नरेंद्र मोदी जो एक ग्रास रूट लेवल से उठ के प्राइम मिनिस्टर बना है, इसका मतलब है कि उसकी हुकूमत आगे भी बढ़ेगी। पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी के चर्चे ऐसे ही नहीं है। नया भारत दुश्मन को सबक सिखाना जानता है। नया भारत अपनी शर्तों पर जीता है। इसका संदेश खुद पीएम मोदी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में खड़े होकर दिया था। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। इधर पीएम मोदी बोल रहे थे, उधर सीमा पार जनरलों के सिंहासन डोल रहे थे। पाकिस्तानी सहाफी खौफ की वजह से मुल्क को बता रहे थे कि ऑपरेशन महादेव का अगला टारगेट कौन है, भारत का गोला पाकिस्तान में किस आतंक के ठिकाने पर कब गिरेगा। हमें पता है तुम्हारा तुम कहां पे हो, मसूद अजहर को कह रहे। सो इट मींस कि इंडिया कैन अटैक मसूद अजहर। पाकिस्तान जो है, इसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये फेल्ड स्टेट है, ये एक फेल्ड स्टेट है। दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंक परस्त मुल्क है। आतंकी सपोलों के लिए ये मुल्क सेफ हाउस है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की गोद में पल रहे इन आतंकवादियों का समूल नाश करने की ठान चुका है। पीएम मोदी का ये मैसेज पाकिस्तान के होश उड़ाने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर ने तय कर दिया कि भारत में आतंकी हमले की, उसके आकाओं को और पाकिस्तान को
भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसे ही नहीं जा सकते। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं उनको अलग अलग नहीं देखेंगे। इरादे बुलंद है, नियत नेक है। भारत किसी को छेड़ेगा नहीं और जो छेड़ेगा उसे छोड़ेगा नहीं। भारत के किसी अखंड प्रण का खौफ पाकिस्तान के जर्रे जर्रे में दौड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, इनका जो खात्मा हुआ उससे खौफ पाकिस्तान के अंदर, वैसे खौफ होना चाहिए, पाकिस्तान को भारतीय सेना खौफ होना चाहिए। और इसीलिए इस बार हमने उनको घर में जाकर बताया था, क्योंकि जब पाकिस्तान आतंक के नाम पर कोई भी ऐसी खुराफात करने की कोशिश करेगा तो उसे याद आएगा कि भारत ने कैसे घर के अंदर आकर उसे मुंहतोड़ जवाब दिया था। आतंक की फैक्ट्री को दुनिया में एक्सपोज किया जाएगा और अब ऐसा शुरू भी हो गया। दरअसल पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने एक नई रिपोर्ट जारी की और ये रिपोर्ट जो है ये स्पष्ट शब्दों में कहती है कि लश्कर की मदद के बिना यह हमला संभव नहीं था। टीआरएफ और लश्कर तैयबा के बीच में संबंध है और टीआरएफ ने 2 बार पहलगाम हमले की जिम्मेदारी भी ली, हमले के दिन भी और हमले के दिन के बाद भी जिम्मेदारियां ली। 26 अप्रैल को टीआरएफ ने दावा वापस किया, किसी और संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली। टीआरएफ ने हमले की जगह तस्वीरों को जारी किया। पहलगाम हमले में 5 आतंकवादी शामिल थे और अब मॉनिटरिंग टीम जो है वो रिपोर्ट का जिक्र कर रही है, स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट का जिक्र देश की संसद में भी हुआ है। विदेश मंत्री ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में हिस्सा लिया, विपक्ष के सवालों पर जवाब दिए। एस जयशंकर ने अपने भाषण के जरिए पाकिस्तान को 2 टूक स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक वो आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह बंद नहीं करते। खून और पानी अब दोनों साथ साथ नहीं बहेंगे। विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। आपको मौका मिलेगा, आप बोले प्लीज सर। We were told for 60 years that nothing can be done. Pandit Nehru's mistakes cannot be corrected. The Narendra Modi government shows it can be corrected. Like Article 370 was corrected. The Indus Waters Treaty is being corrected. It will be held in abeyance until Pakistan irrevocably gives up its support of terrorism. Third, we had won. Please. We had won. We had warned that blood and water cannot flow together. Today, we are demonstrating that what we say we will do, blood and water will not flow together.